चांदीपुर गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में शांति रहती थी। शांति की 3 बेटियां थीं, अर्शी, चेतना और प्रेरणा। शांति के पति ईंट भट्टे पर काम किया करते थे। कुछ साल पहले नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद शांति के कंधों पर अकेले ही घर चलाने और बेटियों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। ये सारी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरा करूंगी? किसी का सहारा भी नहीं है। काम की तलाश में शांति उसी ईंट भट्टे पर गई जहां उसके पति काम करते थे। उसे देखकर ईंट भट्टे का मालिक बोला, इस काम में तो बहुत मेहनत लगेगी, तुम नहीं कर पाओगी। मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं आपका काम करूंगी। पति की मौत के बाद बेटियों की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कल से काम पर आ जाना और पगार काम पूरा होने पर ही मिलेगा। ठीक है मालिक। काम बहुत मेहनत का था। कड़ी धूप में ईंट ढोने से शांति के हाथ पैर खराब होने लगे थे और शांति कमजोर होने लगी थी। शांति की बड़ी बेटी अर्शी 12 साल की थी। उसकी दोनों छोटी बेटियां चेतना और प्रेरणा 10 साल और 8 साल की थी। पिता की मौत के बाद तीनों बहनों की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बहनें पढ़ लिख कर अफसर बनो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ माँ, लेकिन हम स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ईंट भट्टे का मालिक शांति पर बुरी नजर रखता था। मालिक, काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊं? काफी देर हो गई है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें तो घर जाने की जल्दी रहती है। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए। जी मालिक। जब सारे मजदूर चले जाएंगे तब तुम चली जाना। वो शांति के ऊपर बेवजह चीखता चिल्लाता रहता था और समय से पैसे भी नहीं देता था। मालिक, आज के पैसे दे देते। आज पैसे खत्म हो गए हैं, तुम पैसे कल ले लेना। एक दिन शांति की तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन उसका काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन काम पर नहीं जाने का मतलब आज के पैसे भी नहीं मिलेंगे और घर में चूल्हा भी नहीं चलेगा। ये सोचकर शांति किसी तरह से उठी और नहा धोकर काम पर निकल गई। तबीयत खराब होने के कारण शांति को चक्कर आ जाता है और उसके सिर से सारी ईंटें उसके पैर पर गिर जाती हैं। उसके पैर से काफी खून बह रहा था। ये देखकर वहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूर आ जाते हैं। अरे, इसे तो चोट लग गई है, काफी खून बह रहा है। तभी ईंट भट्टे का मालिक वहाँ आता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, सारा ईंट बर्बाद कर दिया है, मेरा नुकसान कर दिया। मैंने पहले ही कहा था ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया, जिस वजह से सारी ईंटें गिर गईं। अब निकल जाओ यहाँ से। मालिक, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, इलाज करवा लूंगी। पैसे चाहिए तो आओ मेरे घर आके पैसे ले जाना। शांति मालिक की बात समझ गई और बिना पैसे लिए वहाँ से चली गई। शांति घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसके पति के दोस्त अशोक ने उसे देख लिया और कहा, अरे भाभी, आपके पैरों में ये चोट कैसे लग गई? क्या बताऊं भैया, पैरों पर ईंट गिर गई जिससे चोट लग गई और मालिक ने गुस्से में काम से भी निकाल दिया। भाभी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है, आप पहले अस्पताल चलो, आपका इलाज करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं, अपने आप कैसे ठीक हो जाएंगे? आप चलो मेरे साथ, पैसे की फिक्र आप मत करो। अशोक शांति को एक सरकारी अस्पताल में ले जाता है। वहाँ वो शांति के पैरों का इलाज करवाता है और दवाइयाँ दिलाकर उसे घर पहुँचा देता है। तभी शांति की तीनों बेटियां उसके पास आ जाती हैं और शांति के पैरों में बंधी पट्टी देखकर घबरा जाती है। माँ, ये तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अर्शी बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि माँ घर का खर्चा चलाने के लिए परेशान है। अर्शी ने शांति को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माँ, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अर्शी उसी समय पास के स्कूल में गई जहाँ वो पहले पढ़ने जाती थी। वहाँ उसने स्कूल की प्रिंसिपल से मिलकर खुद के लिए काम मांगा। तुम क्या काम कर सकती हो? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मैडम, मैं यहाँ साफ सफाई का काम कर दूंगी।